हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एंटरटेनमेंट लैम्प। क्या आपको पता है विष्णु जी के सारे अवतारों के बारे में? आज हम विष्णु जी के कल्कि अवतार के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी ने संबल उत्तर प्रदेश में कल्कि धाम का शिलान्यास किया है। तो चलिए पहले विष्णु जी के 9 अवतारों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर हम कल्कि धाम को समझते हैं। सबसे पहला अवतार था मत्स्य। मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया था। इस अवतार का उद्देश्य था प्रलय से प्राणियों को बचाना। उनका दूसरा अवतार था कर्मा। कर्मा अवतार में भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया था। इस अवतार का काम था देवासुर संग्राम में अमृत निकालने में मदद करना। उनका तीसरा अवतार था वरह। वरह अवतार में भगवान विष्णु ने सुअर के रूप में प्रकट होकर पृथ्वी को बचाया था, जो हिरण्यकश्यप नामक असुर ने अपने वश में कर लिया था। उनका चौथा अवतार था नरसिंह। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु ने मानव और शेर के मिश्रण के रूप में प्रकट होकर हिरण्यकश्यप को मार दिया, जबकि वो ऐसा वरदान मांग रखा था कि उन्हें न किसी मानव से न किसी जानवर से मारा जा सके। उनका पांचवा अवतार था वामन। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का रूप में आकर असुर बलि को धोखा देकर सारी पृथ्वी मांग ली। उनका छठा अवतार था परशुराम। परशुराम अवतार में भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण क्षत्रिय को मारकर उनके हाथ से प्रशुपि प्राप्त की और उनसे धरती पर अधर्मीय क्षत्रियों का संहार किया। सातवां अवतार राम। राम अवतार में भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजकुमार राम के रूप में जन्म लिया और रावण जैसे अधर्मी असुरों का वध किया। आठवां अवतार श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अवतार में भगवान विष्णु ने वृंदावन के ग्वाल बालक के रूप में जन्म लिया और महाभारत युद्ध में पांडवों की मदद की। नौवां अवतार बुद्ध। बुद्ध अवतार में भगवान विष्णु ने गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लिया और उन्होंने धार्मिक ज्ञान का प्रचार किया। भारतीय कहानियों के अनुसार कल्कि भगवान विष्णु जी के 10वें और अंतिम अवतार होंगे। कल्कि को कहा गया है कि वे कलि युग के अंत में आकर धर्म को स्थापित करेंगे और शांति और समृद्धि का नया युग प्राप्त होगा। आप सोच रहे होंगे कि कल्कि अवतार कौन है? सोचो, एक श्वेता घोड़े पर सवार एक योद्धा को जो एक तेज तलवार के साथ होता है, वो होंगे कल्कि। वो अधर्म के खिलाफ अंतिम बला को दर्शाते हैं। अलग अलग कहानियों में अलग अलग बातें कही गई है, लेकिन मूल्य यही है कि कल्कि का आगमन अंधेरे का अंत है और एक स्वर्ण युग की शुरुआत है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संभल उत्तर प्रदेश में कल्कि धाम मंदिर का निर्माण कराना शुरू कर दिया है। और क्या बात है, ये मंदिर कल्कि के जन्म से पहले ही बन रहा है। सवाल तो ये उठता है कि कब और कहाँ दिखेंगे कल्कि। बहुत समय पहले, लगभग 5000 साल पहले कल्कि युग शुरू हो गया है और इसका पूरा जीवन 4 लाख वर्ष। कुछ कथाओं के अनुसार कल्कि का जन्म तब होगा जब विशेष ग्रह मिलन होगा, जिसे देखकर माना जाएगा कि मनुष्य जीवन में एक नया चरण आ गया है। संबल उत्तर प्रदेश को उसके जन्म स्थल के रूप में माना जाता है। कल्कि धाम मंदिर की रचना, इसका मतलब सिर्फ मंदिर बनाना नहीं है, ये एक बड़ी योजना है जो संबल के लोगों के लिए नौकरी बन रही है। और ये एक रिपल इफेक्ट बनेगा। जब संबल स्पिरिचुअल और कल्चरल हब के रूप में फेमस होता है, तब इन्वेस्टमेंट आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधर जाता है और कम्युनिटी लाइफ को भी सिग्निफिकेंट अपग्रेड मिलता है। सबके लिए विन विन सिचुएशन है। कल्कि धाम मंदिर का फाउंडेशन सिर्फ एक हिंदुइज्म के लिए नहीं है, बल्कि ये संबल को एक ब्राइटर और प्रॉस्पेरस स्थल बनाने की शुरुआत है। जय मां कैला देवी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंटरटेनमेंट लैम्प को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।